गाइज आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। गाइस चलिए मैं आपको आज मैथ्स के दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, आपने मैथ्स में फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में तो सुना होगा, वही 1/2, 2/3, 3/4। तो मेरा सवाल यह है कि जो बाई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी कोई नाम है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है विनकुलम। याद रखिएगा, विनकुलम। फैक्ट नंबर 2, 0 अकेला ऐसा नंबर है जो कि रोमन संख्या में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये दोनों फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलो गाइस, आपके दिमाग के साथ एक बार और खेलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत गजब की है। सवाल यह है कि मान लीजिए आपके पास 10 ट्री है प्लांट करने को। अब आपको उन 10 ट्री को ऐसे प्लांट करना है कि आपके पास टोटल 5 रोज हो और हर एक रो में 4 ट्री होने चाहिए। चलो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं और अगर आपको उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से, टेक योर टाइम। चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। आपको पहले एक स्टार बनाना है। आपको एक स्टार बनाने में टोटल 5 लाइनें लगती हैं। अब आप उस स्टार में कुछ इस तरह से प्लांट करो ट्रीज को। अब आप काउंट करके देखो, हर एक लाइन में 4 ट्री हैं और टोटल 5 ही लाइनें हैं। है ना गजब का सवाल? क्या आपने कर दिया था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इतिहास में पहली बार 19 वर्षीय हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया। तारीख थी 24 जनवरी 2021। पर सवाल यह है कि 24 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना गया? क्या हुआ था इस दिन? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली थी। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 2009 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे बालिका दिवस घोषित कर दिया, ताकि भविष्य में भारत को इंदिरा गांधी जैसी और भी कद्दावर नेता मिल सके जो देश को चला सके। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुषकोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि पूरी ही दुनिया के 72 ऐसे देश हैं जिनके पास स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारे देशों को लॉन्चिंग के समय इंडिया की जरूरत पड़ती है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। भले ही पूरी दुनिया में 72 देशों के पास स्पेस एजेंसीज हों, लेकिन इनमें से सिर्फ 14 ही देश ऐसे हैं जिनके पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज हैं और उनमें से भी भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बेहतरीन और किफायती लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। आप लोगों ने PSLV का नाम तो जरूर सुना होगा और इसी वजह से बाकी देशों को इंडिया की लॉन्चिंग के समय जरूरत पड़ती है। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।